केंद्र सरकार की कोल इंडिया लिमिटेड के प्रति ली गई नीतियों के खिलाफ कोल इंडिया के सभी कोयले की खदानों के साथ ही SICL चिरमिरी क्षेत्र के संयुक्त कोयला श्रमिक मजदूर यूनियन ने 3 दिन का हड़ताल पर चले गए हैं। देशव्यापी हड़ताल के समर्थन में मनेंद्रगढ़ विधानसभा के विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल भी उतर गए। उन्होंने कहा कि श्रमिकों के हित में जिस हद तक जाना पड़ेगा हम चलने को तैयार है, चाहे दिल्ली क्यों न जाना पड़े। आपको बता दें कि केंद्र सरकार कोल इंडिया की नीतियों में बड़ा फेरबदल करते हुए निजीकरण को बढ़ावा देते हुए कोल ब्लॉकों की नीलामी निजीकरण क्षेत्र में करने का फैसला किया है, जिसको लेकर कोल इंडिया के सभी क्षेत्रों में मजदूर यूनियन ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ में 3 दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया है, जो कि 2 जुलाई से शुरू होकर 4 जुलाई तक ये हड़ताल करने का निर्णय लिया गया है। गौरतलब हो कि जहां एक तरफ कोल इंडिया में श्रमिक एक तरफ सेवानिवृत्त हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कोल इंडिया में किसी भी प्रकार की भर्ती प्रक्रिया नहीं चल रही है और केंद्र सरकार कोल इंडिया के कोल ब्लॉकों को निजीकरण करने के पूरे तरह से तैयार है, जिसको लेकर कोल इंडिया के श्रमिक यूनियन के नेताओं ने कोल इंडिया के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर केंद्र सरकार की इस नीति का विरोध करते हुए इसे न लागू करने की बात कही, किंतु बैठक का नतीजा निराधार रहा, जिसको लेकर कोल इंडिया SICL के सभी यूनियन ने 3 दिवसीय हड़ताल का आह्वान करते हुए खदानों के पूरे काम बंद करते हुए पूरी तरह ठप करने का निर्णय किया है। बहरहाल अब देखने वाली बात ये होगा कि इस 3 दिवसीय हड़ताल से कोल इंडिया की नीतियों को लेकर केंद्र सरकार कोई फेरबदल करता है या नहीं, ये तो समय ही बताएगा। हड़ताल के एक सबसे बड़ा कारण ये है कि सरकार की तानाशाहीपूर्ण रवैये के कारण जो कॉमर्शियल माइनिंग की नीति भारत सरकार ने ले आई है और जिससे कोल इंडिया का भविष्य खतरे में नजर आ रहा है, कहीं न कहीं कामगार विचलित हो रहा है। कोल इंडिया का अस्तित्व ही समाप्त करने की जो योजना सरकार के द्वारा की गई है, उसके खिलाफ हम लोगों ने हड़ताल का आह्वान किया। हम लोगों की प्रमुख मांगों में से कॉमर्शियल माइनिंग का जो निर्णय है, जिसको कि 70 सालों के इतिहास में पहले बार भारत के प्रधानमंत्री स्वयं बैठकर बेचे हैं, उसको तत्काल वापसी का निर्णय लें और कोयला का भविष्य जो है, देश में जो ऊर्जा प्रदान करती है भारत सरकार का उपक्रम है, वो बचा रहे। हमारी दूसरी मांगों में कोयला ठेकेदार मजदूर जो ठेकेदारी मजदूरों के द्वारा काम किया जाता है, उसका हाई पावर कमेटी के द्वारा जो अनुशंसा किया गया है, लगभग 1000 के आसपास उनका वेतन है, जो मात्र 300-400 रुपये दिया जाता है, उसको पूर्ण दर्जा मिले। CM PDI को जो कोल इंडिया से अलग करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसके खिलाफ हम लोगों का ये आंदोलन है। जो 5 हमारे श्रमिक भाइयों के जो यूनियन है, सारे संयुक्त मोर्चा के बैनर तले जो केंद्र शासन की जो नीति अभी कोयला खदानों के लिए आई है, माइंस के लिए आई है और कमर्शियल माइनिंग को पहली बार देश में जो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्होंने इसको मान्यता दी है और लगभग 9 छत्तीसगढ़ के खदान और टोटल पूरे देश में 50 से ज़्यादा खदानों का प्राइवेटाइजेशन इनके द्वारा किया जा रहा है। निश्चित रूप से जब केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी और प्रियदर्शनी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी जब देश की प्रधानमंत्री थी, तब प्राइवेटाइजेशन जो लाभ का कोयला जो होता था उसके लिए उन्होंने एक नारा दिया था श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कि जो देश का कोयला है या देश का जो ये हमारा जो रिजर्व है वो जनता का है, वो पब्लिक का है, वो कोई प्रॉफिटेबल नहीं है, उससे हम प्रॉफिट नहीं कमा सकते हैं। लेकिन आज इतने दिनों के बाद जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 70s के समय में जब उन्होंने राष्ट्रीयकरण किया पूरे कोयला खदानों का, आज 2020 में इसको प्राइवेट लोगों के लिए खोल दिया है। माननीय जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी की जो सरकार ने प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए खदानों का ये किया है, निजीकरण करने का फैसला लिया है। निश्चित रूप से ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक और बहुत ही निंदा करने वाला ये फैसला है। भारत सरकार के हठधर्मिता के कारण जो कोयला मजदूरों के ऊपर अपनी हठधर्मिता थोप रहे हैं, कमर्शियल माइनिंग को लेकर के, CM PDI को कोल इंडिया से अलग करने को लेकर के 940, 930 को लागू नहीं कर रहे हैं, ये तमाम ऐसी बातें हैं जिनके कारण ट्रेड यूनियन जो कोल इंडिया में कार्यरत है मजबूर होकर के आज ये 3 दिवसीय हड़ताल पर उतरी है। क्या क्या मांग है आप लोगों की? अभी आपको जैसे मैं बताया कि कमर्शियल माइनिंग को वापस लो, CM PDI को जो कोल इंडिया से अलग कर रहे हैं उसे तत्काल निरस्त किया जाए। 940 जो आप देख रहे होंगे, बहुत से हमारे कोयला खदान में कर्मचारी हैं जो वो विकलांग हैं,
किसी का हार्ट का फेल है, किसी की किडनी का फेलुअर है, कोई अंधा है, कोई दिमाग जिसका काम नहीं कर रहा है। ये सारे लोग को, किसी लोग को मेडिकल अनफिट करने से रोक दिया गया है। कोई नई भर्तियां नहीं की जा रही हैं। ये तमाम ऐसी डिमांड है जिनको लेकर के भारत सरकार से कोयला के तमाम जो नेता हैं, उच्च स्तरीय जो नेता हैं, वो प्रयास कर रहे थे कि किसी तरीके से बात बन जाए, हड़ताल की नौबत न आए। लेकिन कोयला मंत्री ने भी साफ साफ कह दिया कि हम कमर्शियल माइनिंग से पीछे नहीं हटेंगे। भारत सरकार, मोदी जी ने इसको लीडिंग कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर के मजबूर होकर के आज कोयला के कर्मचारी हड़ताल पर उतरे हैं और आप देख रहे हैं 100% हड़ताल हुई है और हड़ताल 3 दिन तक।